Welcome to my class, student. We are doing English grammar and this is the types of adjectives, and in this session 2 we are doing formation of adjectives. How do you form adjectives? And it's very important. Now, as you know, an adjective is a part of speech that describes, identifies or quantifies a noun or pronoun. It is as a describing word. जैसा कि आपको पता है adjective क्या है, फर्स्ट सेशन में हमने जाना था. ये डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफाई करता है और क्वांटिफाइज करता है नाउन या प्रोनाउन को, और इसीलिए ये क्या है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है. तो दे लिव इन अ बिग ब्यूटीफुल ड्यूप्लेक्स. तो यहाँ हमने क्या किया, हमने दो एडजेक्टिव्स यूज किया, बिग और ब्यूटीफुल, और ये क्या है, ड्यूप्लेक्स, दैट इज नाउन. फिर I gifted my daughter an antique vase filled with fragrant flowers. तो ये देखो एडजेक्टिव ऑफ टाइम, मैंने जैसे पहले टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में बताया था. एंटिक वास एक ऐसा क्वालिटी बता रहे हैं. क्या है वास की क्वालिटी? पुरानी तरीका. एंटिक वास फिल्ड विथ कैसे फ्लावर? फ्रेग्रेंट फ्लावर्स. तो ये हमने देखा दो एग्जाम्पल में, हमने हमने एडजेक्टिव्स यूज किए. Some of the adjectives are formed by just adding a suffix to the noun, such as danger, er. तो जैसे ये danger है, तो यहाँ पे हमने suffix यूज कर दियाous. तो danger जो noun है, ये बन गया आपका dangerous. तोous के साथ हमने suffixous के साथ हमने adjective form किया. love से हमने बनाया lovely, child से हमने बनाया childlike, एसिड से बनाया एसिडिक, नेशन से बनाया नेशनल. तो इस तरह से आप देख रहे हो जो अंडरलाइन जो वर्ड है, जैसे लाइक, इक, एल, ली, ये सारे सफिक्स हैं और उनसे हमने एडजेक्टिव्स बनाए. नाउ ये एबल और ईबल, इसको भी हम अगर लगाते हैं वर्ड के पीछे, नाउन के पीछे, तो ये एडजेक्टिव्स बनता है. जैसे अंडरस्टैंडेबल, केपेबल, रीडेबल, इनक्रेडिबल. तो यहाँ पर आपने देखा IBLE, यहाँ आपने देखा ABLE. तो इस तरह से आपको स्पेलिंग्स लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत सारे स्पेलिंग्स है. वंस यू लर्न द स्पेलिंग इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग. नाउ AL, मैथमेटिकल, फंक्शनल, इन्फ्लुएंशियल, केमिकल. तो आप देख लो ये सारे जो है ये हमने एडजेक्टिव्स बनाए. अंडरस्टैंड से अंडरस्टैंडेबल बनाया, केपेबल से केपेबल, एंड देन हियर रीडेबल, रीड से रीडेबल बनाया, राइट. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कैसे आपके एडजेक्टिव्स फॉर्म हो रहे हैं. मैथमेटिक्स से मैथमेटिकल, फंक्शन से फंक्शनल, इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंशियल, यहाँ पे देखो, एंड देन केमिकल, राइट. नेक्स्ट एफ्यूएल, फुल. फुल से हम कैसे सफिक्स से हम बनाते हैं, ब्यूटीफुल, बैशफुल, हेल्पफुल, हार्मफुल, राइट. देन इक, आर्टिस्टिक, मैनिक, रस्टिक, टेरिफिक. Then Eve, Ivy, submissive, intuitive, inventive, attractive. Then less, sleeveless, hopeless, groundless, restless. And then us, so gorgeous, dangerous, adventurous and fabulous. तो इस तरह से आप देख रहे हो हमने कैसे suffix के साथ adjectives बनाए. Some adjectives are made from noun and verb by adding इन सफिक्स. तो नाउन और एडजेक्टिव्स, नाउन से हम एडजेक्टिव्स बना रहे हैं तो सफिक्स ऐड कर रहे हैं. जैसे हमने हीरो से हीरोइक बनाया, विंड से विंडी बनाया, चाइल्ड जो नाउन से चाइल्डिश बनाया, ब्यूटी से ब्यूटीफुल बनाया. When adding OUS to a noun ending in a consonant, see now the rules are coming. When adding OUS to a noun ending in a consonant, do not change the spelling of the noun. जब आप देख रहे हो कि कोई भी नाउन है जो एंड कर रहा है कॉन्सोनेंट के साथ, तो आपको स्पेलिंग चेंज नहीं करनी है उस पर्टिकुलर नाउन की. हाउ इट इज, जैसे डेंजर, यहाँ पे आप देखो कॉन्सोनेंट के साथ ये
खत्म हो रहा है, डेंजर, तो हमने सीधा OUS जोड़ दिया. There is no change in the spelling of the noun. पर exceptions always there in grammar. तो यहाँ आप देख रहे हो डिजास्टर और वंडर. यहाँ पर ई जो है वो हमने क्या किया, हटा दिया और हमने OUS ऐड किया. देखो डिजास्ट्रस, वंडरस. तो मैं बार बार कह रही हूँ इट्स बेटर टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑल्सो. इससे क्या होगा कि व्हेन यू विल लर्न द स्पेलिंग, तो ये एक्सेप्शंस के जो रूल्स हैं, जो अलग से रूल्स है, दैट यू डोंट हैव टू कीप इन माइंड. सो इट्स बेटर टू लर्न द स्पेलिंग्स. नाउ नाउन्स एंडिंग इन ई, ड्रॉप द ई बिफोर अस. जैसे एडवेंचरस. अब एडवेंचर की स्पेलिंग आपको पता है ADVENTURE. तो ई हटा दीजिए और OUS जोड़ दीजिए. और यहाँ पर हमने देखो ई जो कॉन्सोनेंट के पहले आया था उसको हटाया था, पर यहाँ पर ई लास्ट में है उसे हम हटा रहे हैं. नाउन्स एंडिंग इन ई, ड्रॉप द ई बिफोर OUS, सो इट बिकम डिजायरस एंड एडवेंचरस. एडवेंचर के स्पेलिंग में बता दूं आपको, ADVENTURE. तो इस ई को हटा देना है एंड इसकी जगह OUS यू नीड टू ऐड, राइट. डिजायर के स्पेलिंग आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार बता दूं, DESIRE. तो यू विल हैव टू रिमूव दिस ई और इसकी जगह आपको लगाना है. तो यहाँ आप देख रहे हो एडवेंचर के जो स्पेलिंग है ADVENTURE. तो ई को हमने हटाया, OUS हमने ऐड कर दिया. इस तरह डिजायर के स्पेलिंग है DSIRE. तो ई हटा दीजिए और उसको OUS वहां ऐड कर दीजिए. नाउ नेक्स्ट कम्स ओकेजनली द फाइनल ई इज रिटेन्ड बिफोर OUS टू कीप द सॉफ्ट साउंड ऑफ जी. लेकिन कभी कभी आपको ये ई रखना पड़ता है क्योंकि ये सॉफ्ट साउंड जी को बताता है, ये इसको रखता है. फॉर एग्जाम्पल एडवांटेजियस, GE. तो एडवांटेजियस में ये ई आपका रहेगा. तो आपने देखा हर रूल को हम तुरंत ही एक्सेप्शन के साथ हम वो क्या कर रहे हैं, उस रूल को आप परमानेंटली आप यूज नहीं कर रहे हो. तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू लर्न द स्पेलिंग. नाउ करेजियस, यहाँ पे देखो चूंकि जी है तो GE हमने रखा है और ये ई हमने ड्रॉप नहीं किया है. ना नाउन्स एंडिंग इन F, चेंज द F टू V. जो F है उनको V में आप बदल दो और फिर OUS ऐड करो. जैसे ग्रीवियस, तो इसका क्या है स्पेलिंग, नाउन क्या है, GRIEF, ग्रीफ. ग्रीफ को जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये जो F है वो V में बदल जाएगा एंड देन वी विल ऐड OUS. देन मिस्चीवियस, मिस्चीफ की स्पेलिंग क्या है, MISCHIEF. तो ये F को हटा के V करना है एंड देन OUS करना है. Most nouns ending in a consonant plus Y, drop the Y and add I before OUS. तो बहुत सारे नाउन है जो कॉन्सोनेंट और Y के साथ होते हैं, उसमें हम Y ड्रॉप करते हैं और क्या हम लगाते हैं, I लगाते हैं OUS के पहले. फॉर एग्जाम्पल मिस्टीरियस, मिस्ट्री की स्पेलिंग क्या है, MYSTERY. तो ये जो Y है हमने इसको हटा के यहाँ I कर दिया एंड देन OUS कर दिया. विक्ट्री की स्पेलिंग क्या है आपको पता है, VICTORY, विक्ट्री. तो नाउन विक्ट्री में हमने Y हटा के I किया एंड OUS जोड़ दिया. Some nouns ending in consonant plus Y, drop the Y and add full. लेकिन अभी तुरंत यहाँ पर देखो आपने OUS किया, यहाँ पर आपको FUL करना है. सो ब्यूटीफुल, यहाँ ब्यूटी की भी स्पेलिंग आपको पता है, BEAUTY, ब्यूटी. लेकिन यहाँ पर आपको ना I हटा के OUS नहीं लिखना, यहाँ पे क्या ब्यूटीफुल, यहाँ पर FUL लिखना है. पिटीफुल, PITY, आपको पिटी की स्पेलिंग है, Y हटा के I एंड देन FUL.
प्लेंटिफुल, प्लेंटिफुल की स्पेलिंग पता है आपको, PLENTY, तो y हटाइए, I डालिए, NFUL लिखिए, तो OUS यहाँ नहीं लिखना है। सो ये आपका नेक्स्ट रूल है। अब हम करते हैं एडजेक्टिव्स फ्रॉम वर्ब्स। अभी नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स किया, नाउन्स एडजेक्टिव्स नाउन्स के साथ किया, अब वर्ब के साथ कैसे करें। नाउ रीड, रीड से रीडेबल, टॉक, टॉक से टॉकेटिव, यूज, यूज से यूजफुल, लाइक, लाइक से लाइकेबल। तो आपने देखा वर्ब से भी हम एडजेक्टिव्स बनाते हैं। Now, some words ending in ly can be both adjectives and adverb. आपको पता है adverbs are always recognized by the end of the word, that is ly, right? But कुछ एक words होते हैं जो both होते हैं, adjectives भी adverb भी। और आप कैसे उसको पहचानोगे? You know, adjectives क्या करते हैं, वो noun और pronoun को modify करते हैं, right? लेकिन एडवर्ब क्या करते हैं, वो वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो यही आपको एक पहचान, एक क्लू है जिससे आप समझ सकते हो कि द वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड इज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो हियर देयर इज एन एग्जांपल ऑफ एन एडजेक्टिव। शी गेट्स अ वीकली पेमेंट फ्रॉम हर पेरेंट। आपको पता है नाउन के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, राइट? यहाँ पर आपने आर्टिकल ए देखा, और यहाँ वीकली पेमेंट, कैसे पेमेंट उनको पेरेंट्स देते हैं, जो पेरेंट्स उनको पेमेंट देते हैं वो वीकली पेमेंट होते हैं, साप्ताहिक पेमेंट। तो ये जो है ये एडजेक्टिव है। पेमेंट आपका क्या हुआ, नाउन हो गया, और ये कैसा पेमेंट है, वीकली पेमेंट, सप्ताह में एक बार। तो सी गेट्स मनी एवरी वीक। लेकिन एडवर्ब क्या है, वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो आई पे माई रेंट वीकली, यहाँ पर पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। मैं कैसे रेंट देता हूँ, मैं हर सप्ताह रेंट देता हूँ, किराया देता हूँ। आई पे माई रेंट वीकली, दैट मीन्स एवरी वीक आई पे माई रेंट। तो इस तरह से वीकली जो वर्ड है वो एडजेक्टिव भी है, वो एडवर्ब भी है। नाउ some words ending in ly are only adjectives and not adverbs. कुछ एक वर्ड्स हैं, अभी आपने देखा दोनों हो सकते, लेकिन कुछ कुछ सब सिर्फ एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कॉस्टली, माई वॉच इज कॉस्टली, आई हैव अ कॉस्टली वॉच। तो इस तरह से आप देख रहे हो कॉस्टली, कावर्डली, कावर्डली डीड, डेडली, डेडली एक्शन, friendly people, likely, lonely person, lovely flower, oily hair, orderly team, scholarly boy, silly thing, smelly कुछ भी, whatever, timely arrival, ugly picture, woolly dress। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये सारे जो वर्ड्स हैं सिर्फ एडजेक्टिव्स हैं। अ ट्रिप टू अमेरिका वाज अ कॉस्टली हॉलीडे। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप एक आर्टिकल देख लिया करो, जहां आपको एलवाई वर्ड के पहले आर्टिकल दिखे, मतलब वो नाउन है ना। ऑयली फिश इज वेरी हेल्दी, तो यहाँ ऑयली, तो हमने नाउन को मॉडिफाई किया, इसलिए इट्स एन एडजेक्टिव। नाउ सम एक्सरसाइजेस हियर। This bird house is made of wood. तो my grandfather used to make, यहाँ पर देखो wood है, तो इससे आपको क्या बनाना है, आपको adjective बनाना। तो this will be wooden bird houses. I don't desire fortune or fame. Not all rich and, यहाँ पर आप देख रहे हो fame word है, not all rich and famous people are happy. OUS हमने जोड़ दिया। I don't desire fortune or fame. If you have good friends, you are a fortunate person. ये देखो ये fortune है, इसको हमने fortunate person कर दिया। Now I have a deep passion for running. I am passionate about all forms of exercises. Lucy studies for at least 3 hours every night. She is the most studious person in her class. The poison in this rare mushroom can cause serious kidney damage. So fortunately, most mushrooms aren't poisonous.
तो यहाँ पॉइजन से हमने वर्ड बनाया पॉइजनस. नाउ माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू मेक वुडन. देखो यहाँ वुडन है, आंसर देख लो आप. नॉट ऑल रिच एंड फेमस पीपल आर happy. If you have good friends, you are a fortunate person. I am passionate about all forms of exercise. She is the most studious person in a class. Fortunately, most mushrooms are poisonous. So, what have we learned today? We have learned how to form adjectives from noun and verb. So, you have seen rules are there and exceptions are also there. So it's better to learn the spellings. और कैसे adjectives और adverb को पहचानोगे वो भी आपने यहाँ सीखा. In the next class, I shall be with some more topics on adjectives. Till then, have a good revision. Thank you.